का भाषण सुन के लोग कहता है मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं इसलिए भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आज के हमारे बच्चे रामगढ़ कोटा के बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला है? काहे के लिए बुड़बक बना रहे? आप लोग कह रहे हैं कि नेताजी ठग रहे हैं। अरे भैया आप तो अपने अभी बच्चों के नाम पर बोले हैं कि भैया जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने के लिए आए, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा। आप तो खुद बोले कि हम लोग भैया पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, हम लोग अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बन गया। आप वोट दिए बिजली के लिए, बिजली आ गया। आप वोट दिए गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है, जो चाहिए वो मिल रहा है। जब आप अपने बच्चों की चिंता ही नहीं करोगे तो दूसरा आदमी आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो लालू नीतीश प्रसाद किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? हम 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं, 5000 गांव में पैदल गए हैं। एक गांव में एक सैलून चलाने वाले आदमी से मिले ऐसे ही सभा में, तो हमने पूछा बताओ 35 साल में लालू नीतीश के राज में क्या फर्क देखे? तो बोला भैया हम तो सैलून चलाइला अपने भाषा में बताई। लालू और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। ये 35 बरिस में जनता का हजामत दोनों के राज में पूरा पूरा बना है। फर्क खाली इतने हैं कि लालू के राज में अपराधी सब हजामत बनाता था, आई नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब हजामत बना रहा। लालू जी के राज में अपराधी सब रात में गन लगाकर लूटता था, और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब सीने में कलम लगाकर आपको लूट रहा है। लालू जी के राज में अपराधी डरता नहीं था, वैसे ही नीतीश भाजपा के राज में कोई अधिकारी डर नहीं रहा है। यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सरकारी विभाग में काम करा ले बिना घूस दिए हुए। चाहे खेत का केवाला का कागज हो, कि आपको पासपोर्ट का कॉपी हो, जातीय प्रमाण पत्र हो, अनाज राशन कार्ड हो, 2-4 हजार रुपया दिए बगैर किसी का काम नहीं हो रहा। 5 बरिस से बैठ के नीतीश को गाली देने वाले लोग आज यहाँ पर भाजपा का वोट दबाने के लिए तैयार है। तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। 5 बरिस से गाना गा रहे थे, ए भाई नीतीश बर्बाद कर दिया। ये मुखिया जी लोग बैठे हैं, यहाँ वार्ड सदस्य लोग बैठा होगा, सबका पावर नीतीश कुमार ले लिया। बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर जाति के नाम पर भाजपा को जाकर वोट दीजिए। जितने हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, 30 बरिस से यहाँ आरजेडी का शासन है, और पूरे बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब और बदहाल फटेहाल अगर कोई है तो मुसलमान है। लेकिन वो भाजपा के डर से फिर जाकर उसी को वोट देता है। अभी तक लोग कहते हैं भैया हमारे पास विकल्प नहीं था, तो अब आपके पास विकल्प है। अब आपके पास सही आदमी का विकल्प है। अब आपकी परीक्षा है, ये हमारी परीक्षा नहीं है। हमारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रामगढ़ में कौन जीते कौन हारे। ये आपके और आपके जीवन का सवाल है। आप अगर सही लोगों को वोट नहीं दिखाई दीजिएगा तो देश भर में लोग यही कहेगा कि कुछ हो जाए बिहार का आदमी सुधर नहीं सकता। हम रोज मन से कहते हैं, लोग कह रहा भैया विकल्प नहीं था। अब प्रशांत किशोर आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं, 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं। भैया आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप जीतिए, बिहार को सुधारिए। हम आपको सामने से कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी बिहार सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई इसको सुधार नहीं सकता। हम गांव में जाते हैं, लोग कहता है भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। पूछते हैं कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? कह रहा भैया सब अधिकारी जनप्रतिनिधि सब चोर है।
हम आपसे पूछ रहे हैं, गांव में जब मुखिया का चुनाव हुआ, विधायक का चुनाव हुआ, जब चुनाव होता है तो जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर 500 रुपया लेकर आप वोट दीजिएगा तो आपका मुखिया विधायक ईमानदार चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपको तो चोरी भी नहीं करने आ रहा, आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया को, विधायक को आप 500 रुपया लेकर वोट देते हैं, जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो ना जात देखता है ना आपको देखता है, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 लूटता है और आप बाप चिल्लाते हैं कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। तो जैया भोटवा हो रहा था उस दिन आप 500 रुपया में वोट बेचे थे, तब भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। बिहार में सब आदमी सोच रहा है कि हम लूट के घर भर में पहले सब समाज ईमानदार हो जाए, ये कभी हो सकता है? अरे जब समाज चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? तो अगर नेता ईमानदार चाहिए तो आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा रे भाई। और ये भी बता देते हैं, हम बहुत कड़वा बात बोलते हैं, आपका जीवन अब नहीं सुधरने वाला। हमारा उम्र है 47 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी हमारा बीत गया, आपका जिंदगी अब नहीं सुधरने वाला है। अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाइएगा। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। अभी से भी जग जाइएगा तो कम से कम आपके बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे। और नहीं, अगर जाति धर्म में पड़े रहोगे तो लिख के ले लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आने वाले समय में आपके बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता। आपके पास अवसर है, एक बार संकल्प लीजिए, एक बार संकल्प लीजिए, गलत आदमी को वोट मत दीजिए। यहाँ हमारे मुस्लिम साथी बैठे हैं, इस्लाम में ये बात आपके पैगंबर साहब ने लिखी है। ये आपको बताया गया है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर आप गलत आदमी को वोट दोगे तो प्रशांत किशोर से सुनने की जरूरत नहीं है। आपके पैगंबर साहब ने कहा है, गलत आदमी को राजा बनाओगे तो आपके ऊपर जुल्म टूटेगा, होगा ही होगा। तो गलत आदमी को, भाजपा को हराने के लिए किसी गलत आदमी को वोट मत दीजिए। भले वोट मत दीजिए, नोटा का जाकर बटन दबाइए, लेकिन गलत आदमी को वोट मत दीजिए। यही आपसे आग्रह करने आए हैं। अगर जन सुराज का प्रत्याशी अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं है, वोट उसको भी मत दीजिए, नोटा का बटन दबाइए, लेकिन गलत आदमी को वोट मत दीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बना दिया, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, उसी को जाकर वोट दोगे तो आपका भला नहीं होगा। यही बताने आए हैं। अगर आप जागृत होते, यहाँ कोई नेता आता वोट मांगने, कोई राजद से, कोई भाजपा जदयू से वोट मांगने आता तो गांव वाले को यहाँ लगा देना चाहिए ताकि घुस नहीं सकते हो। ये भाजपा का जो आया है यहाँ प्रत्याशी, जरा उससे पूछिए कि तुमको वोट देंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे कि कोई दूसरा रहेगा। जिस नीतीश कुमार को आप 5 बरस से गाली दे रहे हैं, उसी आदमी को फिर भाजपा का बटन दबा रहे हैं तो वोट नीतीश को मिल रहा है। ये ध्यान रखिए। ये चोला पद बदल कर पिछली बार आपने भाजपा को जिताया और मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश कुमार। जो नीतीश कुमार टीचरों पर लाठी चलवा रहा, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य सबका हक ले लिया, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 400 रुपया भीख दे रहा है, पूरा लोग परेशान है। अभी जमीन का सर्वे शुरू हुआ था, घर घर में झगड़ा लगाया है, स्मार्ट मीटर लग रहा है, गरीब आदमी के पास 200 रुपया नहीं, उसके घर में अंधेरा हो रहा है। उसी नीतीश कुमार को 5 वर्ष आप गाली दिए और आज अभी रामगढ़ में उसी नीतीश कुमार के पार्टी को, भाजपा को आप वोट दीजिएगा तो अपने भविष्य के लिए, अपने बर्बादी के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो इसको अपनाइए और न ठीक लगे
तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हमारा बच्चा बिहार में नहीं पढ़ता, हमारा बच्चा देश के सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ता है। आपके बच्चे यहाँ सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ खिचड़ी बट रही है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। आपके बच्चे उस कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ से फर्जी डिग्री मिल रहा है, कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। अभी छठ है, 4-10 दिन के बाद यहाँ के घर के बच्चे ट्रेन में बस में बोड़ा के तरह जानवर के तरह भर के आएगा। साल में 10 दिन घरे अपने पति को आपको देखने का अवसर मिलेगा। आपका बच्चा आपके साथ रहेगा। 10 दिन के बाद फिर उसको मजदूरी करने जाना पड़ेगा। लेकिन जन सुराज ने ये आपको कहा है, अगली बार 2025 में छठ में जब आपका बच्चा आपका पति बिहार लौटेगा तो छठ के बाद उसको वापस मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके भाई का वादा है। अगले 1 वर्ष में बिहार में वो व्यवस्था बना कर देंगे कि किसी को बच्चे को 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तय आपको करना है कि आपको अपने बच्चे के लिए वोट देना है कि लालू जी के बच्चे के लिए वोट देना है, जगदानंद के बच्चे के लिए वोट देना है कि अपने बच्चे के लिए वोट देना है। ये तय आपको करना है। गलत चुनाव करोगे गलत ही पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि वोट आप गलत दीजिए और नेता बढ़िया हो जाएगा। यही आपका समय है। 5 वर्ष आप विवश रहे, 5 वर्ष आपको खून का आंसू रुलाया है, भ्रष्टाचार से, परेशानी से, पढ़ाई से, रोजगार से। अब आपका समय आया है, सूद समेत नेता को वापस कीजिए। लालू, नीतीश और भाजपा से बिहार को साफ कीजिए। जिसको दूसरा अच्छा लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन इन 3 दलों को वोट मत दीजिए। यही वो 3 दल हैं जो 35 वर्ष से बिहार को रसातल में पहुंचाया है। और अगर इसके बाद भी जाकर आप वोट देते हैं तो नेता दोषी नहीं है, आपके बच्चों का दोषी, आपके बच्चों के भविष्य के दोषी आप स्वयं हैं। आप अपना जात पकड़ के रहिए और अपने बच्चों को मजदूर बना कर रखिए। ये आपका निर्णय है, कोई आपको इससे आगे बता नहीं सकता है। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा हम लगाएंगे, जरा जोर से। आप लोग आधा आदमी सुन रहे हैं, आधा उंगिया रहे, तो जरा जोर से बोलिए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। देखिए आदमी का जोर देखिए। इसीलिए आपके बच्चों को बिहारी कह के कहीं दिल्ली में, बॉम्बे में 4 थप्पड़ मारता है। ये ज्ञान की धरती रही है। हम जन सुराज का नारा नहीं लगवाते, प्रशांत किशोर जिंदाबाद नहीं बुलवाते, गांव गांव जाकर बिहार का नारा लगवा रहे। क्यों लगवा रहे? मेरे भाई, ये याद दिलाने के लिए। याद कीजिए, ये आपके माँ बाप और पूर्वजों की जमीन है। ये वो जमीन है जहां भगवान को भी आकर ज्ञान मिला है। पूरे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए विक्रमशिला और नालंदा में आते थे। ये आपके हमारे माँ बाप और पूर्वजों ने ये व्यवस्था बिहार में बनाई थी। और आज हम लोग का दशा देखिए, जाति धर्म में बट के आपने, हमने अपने को बड़ा होशियार समझ रहे हैं। आपने, हमने जो व्यवस्था बनाई है, इसमें आपके हमारे बच्चों को 5वां क्लास पढ़ने का भी व्यवस्था नहीं है। तो इस व्यवस्था को बदलिए, इस मिट्टी का गौरव वापस आए। कोई आपके बच्चे को बिहारी कह के गाली न दे। इस संकल्प के साथ सही आदमी का चुनाव कीजिए। मेरा विश्वास है कि आप गलती नहीं करेंगे। यही विश्वास के साथ आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंतिम बार मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आदमी को कोई दम नहीं, सब पीछे खड़े, सब महाराष्ट्र में रहते हैं। जोर के लगाएंगे, जोर के। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।